क्वेश्चन में क्या दिया है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ ऑफ 12 मीटर। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये फर्स्ट बिल्डिंग है, लेट्स अज्यूम ये आपका फर्स्ट बिल्डिंग है और ये आपका सेकेंड बिल्डिंग है। ओके, ये दोनों बिल्डिंग जो है ना बच्चा, ये एक दूसरे को फेसिंग है, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो दोनों बिल्डिंग के जो एक दूसरे को फेसिंग करके है, उनके बीच से एक रोड पास हुआ है जिसकी विड्थ है, ये जो रोड, अब ये दोनों बिल्डिंग के बीच से रोड जाएगा, राइट? तो ये रोड का विड्थ दिया है 12 मीटर। यहां से दो बिल्डिंग के बीच से जो रोड जा रहा है उसका विड्थ दिया है 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। मान लो ये आपकी फर्स्ट बिल्डिंग है, इसके टॉप से, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में फर्स्ट मेजरमेंट आ गया कि आपके फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट दिया है 10 मीटर। ओके, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree। लाइन ध्यान से सुनो, the angle of elevation, ये टॉप से जो एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इससे आप कितना डिग्री, जो ऑब्जर्वर है वो कितना डिग्री उसका जो मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा एंगल ऑफ इलेवेशन। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा ऑब्जर्वर का, और यहां से उसने मूवमेंट अपवर्ड किया है, उसका एंगल ऑफ इलेवेशन है 60 डिग्री। ओके, तो अब तक हमारे पास में तीन मेजर आ गए। विड्थ ऑफ द रोड मिला है 12 मीटर, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट मिला है 10 मीटर, एंड एंगल ऑफ इलेवेशन टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के से हॉरिजॉन्टल जब जाएगा, ओके, उससे एंगल ऑफ इलेवेशन बना है 60 डिग्री। किस बात के लिए, तो सेकेंड बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए। ओके, आगे देखो क्या दिया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको आपकी ये जो सेकेंड बिल्डिंग है इसकी पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि अगर मेरे पास में अपोजिट साइड है या मेरे पास में एडजेसेंट साइड है तो वो मेरे tan cos sin cos tan में किधर आएगा। ठीक है, तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कुछ लिख के रखा है, जो हमारे क्वेश्चन में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्या साइड ले रहे हैं, हमारा ट्रायंगल क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है। देखो सिंपल सी बात है, एक फर्स्ट बिल्डिंग है, एक सेकंड बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप से ऑब्जर्वर अगर ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बना, एंगल ऑफ इलेवेशन जो 60 डिग्री है हमारे पास में। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन गया है इसका डिस्टेंस नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो देखो ये दो बिल्डिंग का बीच से जो रोड गया है उसकी विड्थ है 12 मीटर। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो बॉटम का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। क्लियर। अनदर थिंग, अगर आपकी फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट यहां तक 10 मीटर है तो ये जो सेकेंड बिल्डिंग है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर देख रहे हैं मतलब वो सेकेंड बिल्डिंग बड़ी होगी फर्स्ट बिल्डिंग से, तो इसकी हाइट अगर 10 मीटर है तो यहां तक भी हाइट 10 मीटर आ गई। ठीक है, तो 12 मीटर रोड की विड्थ हमें सिर्फ बॉटम में नहीं दे रही है, बिल्डिंग का टॉप में भी उतना ही डिस्टेंस आएगा। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट अगर 10 मीटर है तो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट का कुछ पार्ट 10 मीटर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है, और साइन कॉस टैन में से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं हमारे सेकेंड बिल्डिंग की पूरी हाइट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब अगर हम यहाँ से जो ऑब्जर्वर है वहां से अगर बात करें तो एंगल ऑफ इलेवेशन बना है 60 डिग्री, राइट। एडजेसेंट साइड आपको मिला है, देखो 12 मीटर अगर रोड का विड्थ है तो ये भी 12 मीटर हुआ, एडजेसेंट साइड मिला है, और आपके पास में अपोजिट साइड होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये सोचना है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपका अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को लेके बात करे। देखो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड को लेके tan थीटा है, हमने इसके पहले के दोनों क्वेश्चन में यही किया है, बिल्कुल वही अप्लाई करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं एक बार। देखो हमने अज्यूम क्या किया है, लेट सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी, सेगमेंट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट टू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट बिल्डिंग है और सी डी सेकेंड बिल्डिंग। सेगमेंट बी डी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ द रोड। ओके, सेगमेंट ए ई, ये जो सेगमेंट ए ई है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है सेगमेंट सी डी को, पूरे सी डी पे ये एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। देखो हॉरिजॉन्टल है तो वो जो लाइन पर जा रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब विद दिस ये क्या होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग सी डैश ई डैश टी, मतलब ये लाइन, ये लीनियर पॉइंट्स हो गए, ऐसे एक लाइन में आने वाले 3 पॉइंट्स है, सेम लाइन में है। ठीक है, चलो आपका एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, वो ऊपर साइड देख रहा है, तो एंगल ऑफ इलेवेशन आपका बना एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई, एंगल ऑफ इलेवेशन है आपका 60 डिग्री, हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपके पास में ए बी है 10 मीटर। ठीक है, अगर आपके पास ए बी 10 मीटर है और क्या इंफॉर्मेशन दिया था, बी डी आपके पास में 12 मीटर है, एंगल ऑफ सी ए ई वो भी आपके पास 60 डिग्री है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या इंफॉर्मेशन आपने अज्यूम किया है, लेट किया है, कंसिडर किया है, वो हमें लिखना है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो ये सब कुछ हो रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल में टॉप में, बट यहाँ पे हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है, देखो फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, तो सेकेंड बिल्डिंग का सम पार्ट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग वो भी तो 10 मीटर है, तो हमें वो दिखाना होगा कि अगर आपका ए बी 10 मीटर है तो उसका अपोजिट जो डीई है वो भी 10 मीटर है, बट वो कैसे आएगा, तो देखो ये जो बीच में जो देखो क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसे हमने रेक्टेंगल अज्यूम किया। अब रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। अब प्लीज ये फिगर को थोड़ा कंसिडर करो बच्चा, दिस इज पार्ट ऑफ दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स 10 मीटर अगर ये है तो ये भी 10 मीटर हुआ। ओके, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होता है, तो ये अगर बी डी 12 मीटर है तो ए भी 12 मीटर हुआ। ठीक है, देखो आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से सुनो। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका थीटा है, पूरा स्टोरी समझा आपको, राइट। अब ना थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास में आपका थीटा है, ओके, आपका बेस है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं थीटा का एडजेसेंट साइड मेरे पास में है, और हमें पूछा क्या है सेकंड बिल्डिंग का हाइट। अब सेकंड बिल्डिंग का हाइट का कुछ पार्ट है, कुछ क्वेश्चन है, तो हमारे लिए थीटा का अपोजिट साइड पूछा है और एडजेसेंट साइड बेस है। तो मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, आपको क्या दिया है और क्या पूछा है, क्या दिया है और क्या पूछा है। देखो दिया क्या है एडजेसेंट साइड, पूछा क्या है अपोजिट साइड, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों होगा, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड दोनों होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये जो tan थीटा का फॉर्मूला है वो ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब बताओ मुझे tan थीटा हमारे पास में कितना है, tan थीटा का वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री। ओके, अब आपका अपोजिट साइड क्या है, देखो अपोजिट साइड है थीटा का अपोजिट साइड है CE और एडजेसेंट साइड है AE। क्लियर, CE अपॉन AE, इतना ठीक है। अब सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, हमारे पास में एडजेसेंट साइड है, अपोजिट साइड पूछा है, तो अपोजिट और एडजेसेंट का हमारा फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा, थीटा के जगह पे मैंने 60 डिग्री लिया, अपोजिट साइड है CE अपॉन AE, इतना ठीक है। अब देखो क्या हमारे पास में AE का मेजर है, ठीक है, तो उसे लिख लेते हैं। ओके, और tan 60, इसके लिए आपको आपका टेबल फॉलो करना होगा। टेबल में आपको tan 60 का वैल्यू मिलेगा √3। ओके, अब CE हमारे पास में नहीं है, उसे हमें फाइंड आउट करना है, और AE आपके पास में है 12। अब देखो आगे जाके क्या होगा, ये 12 और √3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर आपको आपका CE मिला 12
इंटू √3, आप सीई लिख सकते हैं 12√3। अब देखो विद दिस आपने फाइंड आउट किया आपका सीई कितना है, ठीक है, बट हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग तो पूरा सी डी है, तो अब सी डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग सी डी कैसे मिलेगा हमें, सी डी पूरा अगर चाहिए तो सीई प्लस ईडी, हमें सीई का वैल्यू मिला, सी का वैल्यू मिला 12√3, राइट, तो सीई प्लस ईडी, हमें सीई मिला, सीई हमने फाइंड आउट किया 12√3 और ईडी हमारे पास में है 10, ओके, तो सी डी जो कि मेजर है सेकेंड बिल्डिंग का आपको मिला 12√3 प्लस 10। अब देखो बच्चा यहाँ पे ना आपको इसे ऐड नहीं करना है, द रीजन इज 10 के साथ √3 नहीं है, तो दैट्स इट, यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया कि इतना मीटर सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है। अब लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 12√3 अंडर ब्रैकेट 12√3 प्लस 10 ब्रैकेट कंप्लीट मीटर, ओके, क्लियर है।